हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जी को कहाँ गा पढ़ते हैं और कहाँ जा पढ़ते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जी का दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है गा और एक होता है जा। तो सबसे पहले देखेंगे जी को कहाँ जा पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी इंग्लिश के वर्ड के अंत में जी ई होता है वहाँ पर हम जा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका केज हो गया, केज, सेज, एज, और है आपका एज, केज हो गया, सेज हो गया, एज हो गया, और है आपका रेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब के अंत में जी ई है। जैसे केज में आपका केज माने पिंजरा होता है। सेज, सेज के अंत में जी ई है। सेज का मतलब वो सेज नहीं जो सेज आप है ना, वो वाला सेज नहीं। इस सेज का मतलब होता है महात्मा या साधु। यहाँ पर एज है, एज आप जानते हैं, यहाँ पर भी आपका जी ई है। ये है आपका रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा जिसको हम कहते हैं। इसके भी अंत में जी ई है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी इंग्लिश वर्ड के अंत में जी ई होता है वहाँ पर हम जी को जा पढ़ते हैं, राइट। और इसके बाद शेष स्थानों पर हम गा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिव, गिव, और उसके बाद बिग, पिग, आपका गो, बैग, etc। इतना कर देते हैं, पर्याप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी नाउन के अंत में या नाउन ना होकर के कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड होता है, जिस भी इंग्लिश वर्ड के अंत में जी ई होता है वहाँ पर हम जी को जा पढ़ते हैं। और जहाँ पर जी ई नहीं होता है, केवल जी होता है, वहाँ पर हम जो है गा पढ़ते हैं, राइट। इस प्रकार आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, हम कहाँ जी को जा पढ़ते हैं और कहाँ गा पढ़ते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।